नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिकेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती, ग्रुप 2 या ग्रुप 4 की तैयारी करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के किलों के बारे में 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले को मुगल सम्राट बाबर ने हिंद के किलों का मोती कहा था? मध्य प्रदेश के किस किले को मुगल सम्राट बाबर ने हिंद के किलों का मोती कहा था? तो सोचिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर किला। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, ग्वालियर किला। आइए अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ग्वालियर किला कहाँ पर स्थित है। तो ग्वालियर किला ग्वालियर शहर में गोपाचल पहाड़ी पर स्थित है और इसके जो निर्माता हैं वो है राजा सूरज सेन। ग्वालियर किले का निर्माता कौन है? राजा सूरज सेन हैं। बाबर ने ग्वालियर किले को हिंद के किलों में जड़ा मोती कहा था। बाबर ने ग्वालियर के किले को हिंद के किलों में जड़ा मोती कहा था और इसकी प्रमुख विशेषता है कि किले में मान मंदिर महल, गुजरी महल और तेली मंदिर प्रमुख हैं। तो साथियों, देख लिया ग्वालियर के किले के बारे में। तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ग्वालियर किले में स्थित मान मंदिर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर किले में स्थित मान मंदिर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसिंह तोमर ने। किसने करवाया था? मानसिंह तोमर ने। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मान मंदिर महल का निर्माण राजा मानसिंह से संबंधित है और इस महल की परिसर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड है। इस महल के परिसर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड है। तीसरा प्रश्न है, ग्वालियर किले में स्थित गुजरी महल किसके लिए बनवाया गया था? ग्वालियर किले में स्थित गुजरी महल किसके लिए बनवाया गया था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृगनयनी के लिए। किसके लिए? मृगनयनी के लिए। आइए अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ऐतिहासिक महत्व, इसका ऐतिहासिक महत्व, इसे राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। राजा मानसिंह तोमर ने रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था और वर्तमान में यहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे जो नंबर, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे हाई लिख के भेजें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चौथा प्रश्न है, चंदेरी किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदेरी किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोकनगर जिले में। चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं अब। तो चंदेरी किला अशोकनगर जिले का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी बेतवा नदी के तट पर है, जो बुंदेलखंड एवं मालवा की सीमा पर स्थित है। चंदेरी का प्राचीन नाम चंदगिरी है और चंदेरी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। चंदेरी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, चंदेरी किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में किस शासक से संबंधित माना जाता है? चंदेरी किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में किस शासक से संबंधित माना जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा कीर्तिपाल से। किससे? राजा कीर्तिपाल से। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो चंदेरी किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। छठवां प्रश्न है, चंदेरी किले का मुख्य द्वार किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदेरी किले का मुख्य द्वार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खूनी दरवाजा नाम से प्रसिद्ध है। चंदेरी के किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार बताए जाते हैं। चंदेरी के किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार बताए जाते हैं। जो मुख्य द्वार है उसका नाम है खूनी दरवाजा। कौन सा है?
खूनी दरवाजा और अन्य प्रमुख द्वार हैं हवापोर और कटी घाटी। अन्य प्रमुख द्वार कौन से हैं? हवापोर और कटी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7वां। रायसेन किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन जिले में। देखिए इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं राजा राज बसंती, 16वीं शताब्दी में करवाया था। राजा राज बसंती ने इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। और इसका जो अन्य नाम है वो है पूरणमल किला। क्या है? पूरणमल किला। यह रायसेन जिले की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुरहानपुर जिले में। किस जिले में? बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके निर्माता हैं आसा अहीर, राजा आसा अहीर इसके निर्माता माने जाते हैं। और जो असीरगढ़ का किला है वो ताप्ती नदी के तट पर असीरगढ़ पहाड़ी बुरहानपुर में है। ताप्ती नदी के तट पर असीरगढ़ पहाड़ी बुरहानपुर में है। इसके प्रसिद्ध नाम हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार और कलोल ए दक्कन। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार और कलोल ए दक्कन इसके प्रसिद्ध नाम हैं। 9वां प्रश्न है। गढ़कुंठार किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गढ़कुंठार किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निमाड़ी जिले में। किस जिले में? निमाड़ी जिले में। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। खंगार वंश के शासकों द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। खंगार वंश के शासकों द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और इस किले के भीतर गिद्धवाहिनी देवी का एक अति प्राचीन मंदिर अब स्थित है। अगला प्रश्न है। गोविंदगढ़ किला का निर्माण किस शासक ने करवाया? गोविंदगढ़ किला का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रघुराज सिंह बघेल। किसने करवाया? रघुराज सिंह बघेल ने। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। जो इसकी लोकेशन है गोविंदगढ़ रीवा में। गोविंदगढ़ रीवा में। और इस किले के निकट एक विशाल तालाब है जिसे गोविंदगढ़ तालाब भी कहा जाता है। इस किले के निकट एक विशाल तालाब है जिसे गोविंदगढ़ तालाब कहा जाता है। 11वां प्रश्न है। नरवर किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरवर किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवपुरी जिले में। किस जिले में स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है। और इसकी लोकेशन है नरवर, शिवपुरी जिला में। कहाँ पर? नरवर, शिवपुरी जिला में इसकी लोकेशन है। और नरवर का संबंध प्रसिद्ध नल दमयंती की कथा से भी जोड़ा जाता है। नरवर का संबंध प्रसिद्ध नल दमयंती की कथा से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 12वां। नरवर का किला किस प्रसिद्ध पौराणिक प्रेम कथा से संबंधित माना जाता है? तो बिल्कुल अभी बताया था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नल दमयंती। नल दमयंती से संबंधित माना जाता है। नरवर को राजा नल और दमयंती की कथा से जोड़ा जाता है। और यह मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्गों में से एक है। अगला प्रश्न है। धार का किला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? धार का किला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धार में। किस शहर में स्थित है? धार में। तो बिल्कुल इसकी लोकेशन कहाँ पर है? धार में है। और इसकी स्थापत्य शैली है इंडो इस्लामिक एवं अफगान। इसकी स्थापत्य शैली कैसी है? इंडो इस्लामिक एवं अफगान। और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किस पत्थर से निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न है 14वां। धार किले से संबंधित खरबूजा महल किस जिले में स्थित है? धार किले से संबंधित खरबूजा महल किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, धार जिले में। किस जिले में? धार जिले में, है ना। तो धार किले के परिसर में कालका माता मंदिर, खरबूजा महल और शीश महल जैसी ऐतिहासिक इमारतें मिलती हैं। अगला प्रश्न है 15वां। महेश्वर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
इसकी लोकेशन है महेश्वर, जो कि खरगोन जिला में आता है, और निर्माता अहिल्याबाई होलकर इनकी महेश्वर राजधानी भी थी। यह नर्मदा नदी अहिल्या घाट के किनारे स्थित है ना, जो है तो वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी अहिल्या घाट के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, महेश्वर के किले का वर्तमान स्वरूप किस शासिका से विशेष रूप से संबंधित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिल्याबाई होलकर से। किससे? अहिल्याबाई होलकर से। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने किले, घाटों और मंदिरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा? अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है 17वां, ओरछा किला परिसर किस राजवंश से प्रमुख रूप से संबंधित है? ओरछा किला परिसर किस राजवंश से प्रमुख रूप से संबंधित है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुंदेला। किस राजवंश से? बुंदेला से। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसकी लोकेशन ओरछा निमाड़ी, ओरछा है जो वो निमाड़ी जिला में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा की स्थापना बुंदेला शासक रुद्र प्रताप सिंह ने की है। किसने की है? रुद्र प्रताप सिंह ने की है। और ओरछा किला परिसर में राजा महल और जहांगीर महल प्रमुख हैं। ओरछा के किला परिसर में राजा महल और जहांगीर महल प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है 18वां, ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा वीर सिंह देव। किसने करवाया था? वीर सिंह देव। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? वीर सिंह देव ने करवाया था। इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए करवाया गया था। अगला प्रश्न है 19वां, दतिया महल का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? दतिया महल का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर सिंह देव ने। किसने करवाया था? वीर सिंह देव, बुंदेला ने। बिल्कुल इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दतिया महल का निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने अपने मित्र जहांगीर के लिए करवाया था। यह 7 मंजिला भव्य संरचना है। यह 7 मंजिला भव्य संरचना है। अगला प्रश्न है, दतिया का प्रसिद्ध महल कितनी मंजिला संरचना के रूप में जाना जाता है? दतिया का प्रसिद्ध महल कितनी मंजिला संरचना के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 मंजिला। कितनी मंजिला? 7 मंजिला या सतखंडा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21वां प्रश्न है, ग्वालियर किले में स्थित तेली मंदिर किस प्रकार की स्थापत्य विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर किले में स्थित तेली मंदिर किस प्रकार की, यहाँ पर क्वेश्चन जो विकल्प हैं वो मिस है ना। तो यहाँ पर है कि ग्वालियर किले में स्थित तेली मंदिर किस प्रकार की स्थापत्य विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिल्कुल ग्वालियर में जो तेली मंदिर है वो एकमात्र मंदिर है जो द्राविड़ आंशिक शैली में निर्मित है और इसका निर्माण करवाया था राजा मिहिर भोज ने। इसका डी आंसर होगा। यहाँ पर ऐसा था कि ग्वालियर किले में स्थित तेली मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन डी, राजा मिहिर भोज, है ना। और जो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ आंशिक शैली में निर्मित है, यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृकाओं को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले में चट्टानों पर बड़ी संख्या में किस धर्म से संबंधित प्रतिमाएं उत्कीर्णित हैं? ग्वालियर किले में चट्टानों पर बड़ी संख्या में किस धर्म से संबंधित प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं। ग्वालियर किले के आसपास चट्टानों पर जैन तीर्थंकरों की शैलकट प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं और सिद्धांचल की प्रतिमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है 23वां, मध्य प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक दुर्ग मांडू की प्रसिद्ध स्थापत्य विरासत से संबंधित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहाज महल से। किससे? जहाज महल से, है ना। तो बिल्कुल इसका निर्माता कौन है? तो गयासुद्दीन
खिलजी है। जहाज महल का निर्माता कौन है? गयासुद्दीन खिलजी। और इसकी आकृति पानी में तैरते हुए जहाज जैसी दिखाई देती है। इसकी आकृति पानी में तैरते हुए जहाज जैसी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है 24वां। चंदेरी किले के चारों ओर लगभग कितनी लंबी दीवार होने का उल्लेख मिलता है? चंदेरी के किले के चारों ओर लगभग कितनी लंबी दीवार होने का उल्लेख मिलता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये इसकी लोकेशन है चंदेरी अशोकनगर ज़िले में है। कहाँ पर है? चंदेरी अशोकनगर ज़िले में। लास्ट प्रश्न है 25वां। निम्नलिखित में से किस किले या महल का संबंध रानी अहिल्याबाई होलकर से है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महेश्वर किले का। किस किले का? महेश्वर किले का। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महेश्वर का किला रानी अहिल्याबाई किले के नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर का किला अहिल्याबाई किले के नाम से भी जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ अनेक निर्माण कार्य करवाए। तो साथियों, आज का ये था हमारा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है तो इस पर व्हाट्सएप में हाई लिख के भेज दें, या पीडीएफ तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अपन को इस सीरीज में 1000 MCQ कंप्लीट करना है। कितने? 1000 MCQ। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।